केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें अपना महान दोस्त बताया। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान फोन पर संबोधन में ट्रंप ने कहा कि वो मोदी के बहुत बड़े फैन हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं और जरूरत पड़ने पर भारत हमेशा अमेरिका से मदद ले सकता है। चीन ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मुद्दे पर भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि ये उसका आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी बाहरी दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय और भारत स्थित चीनी दूतावास ने कहा कि दलाई लामा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया चीन की परंपराओं और सरकारी मंजूरी के तहत होती है। ये बयान धर्मशाला में तिब्बती प्रशासन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले आया है, जिसमें दलाई लामा के शामिल होने की संभावना है। वहीं तिब्बती समुदाय और दलाई लामा पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनके उत्तराधिकारी का फैसला केवल तिब्बती परंपरा और उनके ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर बड़ा हमला करते हुए ऑपरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मानी जाती है। हमले में कीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया, जहां कई लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि रूसी पागल हो चुके हैं और ये हमला पूरी दुनिया के लिए खतरे का संकेत है। वहीं रूस ने दावा किया कि उसने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली में मोदी से मुलाकात कर ये निमंत्रण सौंपा। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, रणनीतिक तकनीक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिकी मीडिया ने रूबियो की भारत यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास को कम करने की कोशिश बताया है। हाल के महीनों में ट्रंप के टैरिफ, पाकिस्तान और चीन को लेकर बदले रुख और कुछ विवादित बयानों से भारत अमेरिका संबंधों में तनाव देखा गया था। ऐसे में व्हाइट हाउस का ये न्योता रिश्तों को फिर मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया, जब मशहूर गुलमर्ग गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने से करीब 300 पर्यटक हवा में फंस गए। रोपवे की 605 ट्रॉलियां अचानक बीच रास्ते में रुक गईं, जिनमें कई ट्रॉलियां जमीन से करीब 500 फीट की ऊंचाई पर लटकी रहीं। इसके बाद सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जो करीब 7 घंटे तक चला। खराब मौसम, बारिश और तेज हवाओं के बीच रस्सियों, सीढ़ियों और हार्नेस की मदद से सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और जांच पूरी होने तक रोपवे सेवा बंद रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को पद्म पुरस्कार समारोह में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये सम्मान उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने राष्ट्रपति भवन में प्राप्त किया। समारोह के दौरान कई भावुक पल देखने को मिले। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को खेल जगत में योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया। इसी कार्यक्रम में मार्शल आर्ट गुरु पजनी वेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटकर प्रणाम किया, जिसकी चर्चा भी खूब रही। केरल हाईकोर्ट ने 2018 के चर्चित अट्टापड़ी मधु लिंचिंग केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए 12 दोषियों की सजा बढ़ाकर उम्र कैद कर दी। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और पीड़ित मधु की मां को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। आदिवासी युवक मधु की चोरी के शक में भीड़ ने पीट कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला इंसानियत को झकझोर देने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पिछली घटनाओं से एनटीए ने कोई सबक नहीं लिया, जो बेहद दुखद है। अदालत ने केंद्र सरकार, एनटीए और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जवाब मांगा है। याचिकाओं में मांग की गई है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा कराने के लिए एक अधिक मजबूत और स्वायत्त संस्था बनाई जाए। मामले की अगली सुनवाई में परीक्षा सुरक्षा और सुधारों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। एक्ट्रेस त्विषा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहीं और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की तैयारी तेज हो गई है और दिल्ली से सीबीआई टीम भोपाल रवाना हुई है। हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर अब 27 मई को सुनवाई होगी।
देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस महीने चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। नई दरें सुबह 6 बजे से लागू हो गईं। दिल्ली में पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया, जिसके बाद राजधानी में पेट्रोल का दाम ₹102.12 और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर पहुंच गया। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत कई बड़े शहरों में भी ईंधन के दाम बढ़े हैं। लगातार बढ़ती कीमतों के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की महंगाई और सप्लाई संकट को वजह बताया जा रहा है। इससे आम लोगों की जेब पर असर बढ़ने के साथ ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होने की आशंका है। शेयर बाजार में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 1074 अंक चढ़कर 76,489 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 312 अंकों की बढ़त के साथ 24,032 के स्तर पर पहुंचा। बाजार में बैंकिंग, ऑटो और फाइनेंशियल शेयरों में मजबूत खरीदारी रही। अमेरिका ईरान समझौते की उम्मीदों से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और बजाज फाइनेंस जैसे शेयरों में अच्छी तेजी दर्ज की गई। रणवीर सिंह को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी करते हुए बैन कर दिया है। ये कार्यवाही फरहान अख्तर की शिकायत के बाद हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि रणवीर ने फिल्म डॉन 3 की शूटिंग शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले प्रोजेक्ट छोड़ दिया। एफडब्ल्यूआईसीई का कहना है कि रणवीर को 3 नोटिस भेजे गए, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी ने इस मामले में करोड़ों रुपए के नुकसान का दावा भी किया है। इस फैसले के बाद अब एफडब्ल्यूआईसीई से जुड़े फिल्म वर्कर्स रणवीर के साथ शूटिंग या प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने राष्ट्रपति भवन में प्राप्त किया। समारोह के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से नवाजा गया। वहीं मार्शल आर्ट गुरु पजनी वेल ने सम्मान ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटकर प्रणाम किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। 83 वर्षीय वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये सम्मान प्रदान किया। उत्तराखंड में भगत दा के नाम से लोकप्रिय कोश्यारी ने शिक्षक के रूप में करियर शुरू किया था और बाद में उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री, सांसद और महाराष्ट्र के राज्यपाल तक का सफर तय किया। शिक्षा, सामाजिक सेवा और सार्वजनिक जीवन में उनके लंबे योगदान के लिए उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। देहरादून में हरियाणा के एक युवक ने शराब के नशे में बीच सड़क पर अपनी कार रोककर हंगामा किया। पुलिसकर्मियों ने जब उसे हटने के लिए कहा तो उसने चाकू निकालकर उन्हें डराने की कोशिश की और पीछे दौड़ पड़ा। इसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और काफी मशक्कत के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में पिछले 15 सालों में करीब 26 लाख आबादी बढ़ने को लेकर नई बहस छिड़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों से लोग जमीन बेचकर देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में बस रहे हैं, जिससे वहां जनसंख्या का दबाव तेजी से बढ़ा है। पलायन के कारण कई गांव खाली होते जा रहे हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में शहरीकरण तेज हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर अब भाजपा गांव-गांव में प्रवासी पंचायत आयोजित करने की तैयारी में है। इन पंचायतों के जरिए पलायन कर चुके लोगों से संवाद किया जाएगा और गांवों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर सुझाव लिए जाएंगे। पार्टी का कहना है कि पहाड़ों से लगातार हो रहे पलायन को रोकने और गांवों को फिर से आबाद करने के लिए स्थानीय स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2026 में जीत के साथ दूसरे राउंड में जगह बना ली। उन्होंने पहले दौर में फ्रांस के जियोवानी मेपतिशी पेरिकारिक को 4 सेटों में हराया। वहीं भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी निशेष बसावरेडी ने बड़ा उलटफेर करते हुए टेलर फ्रिट्ज को मात दे दी। महिला वर्ग में 4 बार की चैंपियन ईगा स्वीटेग ने ऑस्ट्रेलिया की एमरसन जोन्स को सीधे सेटों में हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कर्नाटक के पूर्व रणजी क्रिकेटर एसएल अक्षय का रविवार को एक लोकल डिवीजन मैच के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। 39 वर्षीय तेज गेंदबाज मैदान पर खेल रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अक्षय 2014-15 की रणजी ट्रॉफी जीतने वाली कर्नाटक टीम का हिस्सा रहे थे और कर्नाटक प्रीमियर लीग में भी खेल चुके थे। उनके निधन से कर्नाटक क्रिकेट जगत में शोक की लहर है।
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली जैसे उत्तरी राज्यों में बहुत भारी गर्मी है, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच है और कोहरे के साथ धूप खिली है, जिससे गर्मी और भी तेज महसूस होती है। हापुड़, उत्तर प्रदेश में सुबह 8 बजे का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है और दिन में बहुत गर्म और कोहरे के साथ धूप रहने की उम्मीद है। मध्य भारत में भी तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच है और मौसम शुष्क है। दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में गर्मी के साथ आर्द्रता भी अधिक है। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच और कहीं-कहीं बादल छाए हुए या हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बहुत गर्म और आर्द्र मौसम है। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच और कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर पूर्वी राज्यों में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच है और हल्की बारिश या हवादार बादल रह सकते हैं। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।